हेलो वृश्चिक राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 जुलाई तक आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी और आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से क्या छुपा रहे हो अपने मन की बातें, एंड आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा। और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस कि आप दोनों को क्या गाइड किया जा रहा है। एंड एक टॉपिक और मैंने इसमें ऐड किया है कर्मा, कि आपके कौन से कर्मा इस पार्टनर के साथ ऐड है जिसकी जो वो सिखाने आए हैं आपको लेसन क्या देने आए हैं। तो ये भी हम आज चेक करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 1 to 15 जुलाई वृश्चिक राशि। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सेपरेशन, ओ माय गॉड, अनरिक्विटेड लव, डिसेप्शन, सारे इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। उफ, उसके बाद रिकंसिलेशन। ठीक है, और कार्ड्स हम लेते हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, आइसोलेशन। देखते हैं 1 to 15 जुलाई आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी वृश्चिक राशि। ठीक है, अभी की सिचुएशन में देखूँ तो आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप दोनों की बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ तो सेम रेजोनेट नहीं हो सकता, तो हो सकता है कि जिन लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ है तो छोटी सी अनबन हो गई होगी। ठीक है, तो आपसे जैसा रेजोनेट करता है आप वैसा ले सकते हो। बाकी मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आइसोलेशन कार्ड के साथ में कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को इतना कुछ कहा है कि बहुत पेन हो रहा है। अब पेन हो रहा है कि यार क्यों कह दिया इतनी बातें। आपके पार्टनर ने भी आपसे कही, उसका भी पेन आपको हो रहा है, आपने कहा तो उनको भी उसका पेन हो रहा है। तो जो मतलब कि ऐसा हो गया है कि झगड़ा छोटा ही होगा लेकिन वो बातें इतनी बड़ी बड़ी कर दिया आपने कि उसका दर्द बहुत ज़्यादा हो गया है, दर्द बहुत गहरा हो गया है। यहाँ पे आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स है वो सेपरेशन वाली है, अनरिक्विटेड लव। उनको लगता है कि भाई अभी मैं झूठा चेहरा लगाकर तुम्हारे साथ नहीं जी सकती या नहीं जी सकता, तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मुझे कोई प्यार नहीं है। ठीक है, उनकी फीलिंग्स अभी बिल्कुल आपके लिए कुछ नहीं है। वो सोच रहे हैं कि अब हमारे बीच में वो केमिस्ट्री, वो बॉन्डिंग, अब वो है बात ही नहीं है हमारे इस रिश्ते में, तो हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। 1 to 15 जुलाई तक मुझे ये सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है। अगर अभी भी आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो हो सकता है 1 to 15 के बीच में बात हो और आपके पार्टनर आपको ये सारी बातें कहें। लेकिन बहुत ही आप कहेंगे कि मैम आप ऐसा कह रहे हो, फिर कह रहे हो रिकंसिलेशन भी हो सकता है। लास्ट में एंड में जाकर देखिए, बियॉन्ड इल्यूजन और रिकंसिलेशन कार्ड, दोनों मुझे कार्ड ये कहते हैं कि एक मौका और आपके रिश्ते को मिलेगा। आप देख लेना, मतलब 1 to 10 तक चाहे आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो, आपको ऐसा लगे कि सब ख़त्म हो गया है, मतलब अब कुछ नहीं बचा है इस रिश्ते में, लेकिन 11 to 15 के बीच में आप देखोगे कि आपकी फिर से एक दूसरे से बातचीत हुई है और आप दोनों एक दूसरे को फिर से एक एक मौका और देना चाहते हो। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है वो खुद आपकी तरफ आएंगे वृश्चिक राशि, अपने दिल की बात कहने के लिए, और या फिर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू भी वो आपको कहला सकते हैं। हो सकता है कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो, फैमिली हो जो आपके रिश्ते के बारे में जानते हैं, उनके थ्रू वो आपके पास फिर से आएंगे और फिर से आपको एक मौका और मांगेंगे कि भाई अब चलो जो हो गया वो हो गया, बट मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, एक मौका और हम अपनी लाइफ को देते हैं। ठीक है, देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपके पार्टनर को लेकर। आपकी फीलिंग्स क्या होगी।
रीट्रेट, देखो मैंने कहा ना जब रिकंसिलेशन होगा ना तो आप कहोगे कि यार चलो जाने तो अब दुनिया को, अभी हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमें किसी की सुननी नहीं है, हमें ऐसा लगना है कि दुनिया में हम है ही नहीं, अलग दुनिया से आए, उस तरह आप ट्रीट करोगे एक दूसरे को। अट्रैक्शन, आपकी तरफ से फिर से एक अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, प्यार शुरू हो जाएगा, सोलमेट कनेक्शन होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार चलो ठीक है, जो हो गया वो हो गया, जाने देते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। तो आपके कार्ड्स देखिए, बहुत अच्छा समय बिताना एक दूसरे के साथ, रोमांटिक फीलिंग फील करना एक दूसरे के साथ, फिर से ही वो अट्रैक्शन फील करना। हो सकता है ये जो ब्रेकअप है आपका वो बहुत टाइम से ऑलरेडी चलता आ रहा था, तो ये 1 to 10 तक और रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर की दिल की बातें जो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि, ओके, आप आपके पार्टनर से क्या छुपा रहे हैं। दोनों ही बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, कह नहीं पा रहे, गुस्सा बहुत है एक दूसरे को लेकर मन में कि तुमने ऐसा किया, तुमने ये कहा, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, लेकिन आप कह नहीं रहे हो, पता है, एक दूसरे से मन से नहीं कह रहे हो कि भाई ठीक है जाने दो अभी, मतलब इस तरह की एनर्जी अभी दिख रही है, अभी की दिख रही है। हो सकता है झगड़ा जो पहले हुआ वो हो गया एक बार, लेकिन उस बातों के गुस्से बहुत है कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया था मुझे उस झगड़े में, लेकिन अभी आप चुप हो, दोनों शांत हो, कुछ नहीं बोल रहे हो। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, अभी तुमने मुझे इतना सब सुनाया, तुमने मेरे साथ गलत किया, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ सही नहीं हुआ है, तो ये बात भी वो आपसे अभी नहीं कह रहे हैं। आपको वो दिखाते होंगे कि वो आपके बारे में कुछ नहीं सोचते, वो आपके बारे में जानना ही नहीं चाहते, लेकिन वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये चीज़ें भी वो आपको नहीं दिखा रहे हैं। आप क्या छुपा रहे हो, तो यस आपको भी उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मन ही मन आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी बातें करना चाहते हो, लेकिन जब वो सामने आते हैं तो आप ऐसा एटीट्यूड दिखाते हो कि जाओ यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे एटीट्यूड में आप सामने हो, लेकिन आप बात करना चाहते हो, आप दिल से उनसे कनेक्ट हो, आप बहुत ज़्यादा याद करते हो, डिवाइन से पूरा टाइम प्रे करते रहते हो कि प्लीज़ कुछ भी हो वो सामने आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपके कौन से कर्मा जुड़े हुए हैं, क्या लेसन देने वो आपको इस लाइफ में आए हैं। वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर के साथ आपके कौन से कर्मा ऐड हैं। ओके, क्या लेसन देने, क्या सिखाने वो आए हैं आपको। वृश्चिक राशि, क्या आपने ऐसा फील किया है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आने के बाद, आपकी लाइफ में आने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव बन रहे हो, आप लोगों को समझने लगे हो, आप में अलग ही एनर्जी काम करती है, लाइक आप लोगों को बहुत जल्दी पहचानने लग गए हो कि ये सही है, ये गलत है, इसकी वाइब्स अच्छी नहीं है, अरे इसकी वाइब्स अच्छी है। ये आपके पार्टनर ने आपको सिखाया है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, थोड़ा चालाक बनना ज़रूरी है, थोड़ा लोगों को समझना ज़रूरी है। क्या सच में ऐसा है? अगर है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यस मैम ऐसा हुआ है। ठीक है, एंड पता है क्या कर्मा आपके ऐड हैं, मुझे ऐसा लगता है किसी जन्म में आप बहुत ज़्यादा सिद्धि प्राप्त इंसान थे, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, ओकल्ट साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज थी, और ये जो शक्ति है वो आप इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो। ठीक है, बट आपको पता नहीं थी। आपके पार्टनर के आने के बाद आपने रियलाइज़ किया है कि आप में ये क्वालिटीज़ भी है। उन्होंने आपको दिखाया है कि देखो तुम खुद सोचो, तुम्हारे डिसीजंस तुम खुद लो, तुम देखोगे कि तुम्हें लाइफ में सब कुछ चीज़ें ईजीली मिल गई है, आसानी से तुम्हें रिप्लाई मिल रहे हैं, तुम्हें गाइडेंस मिल रही है। किसी ऐसे हीलिंग से या किसी ऐसी एनर्जी के साथ उन्होंने आपको कनेक्ट किया है जो रियली बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपके लिए। ठीक है,
आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे उस वक्त, आपकी एनर्जी जो थी वो मतलब बहुत ही वाइब समझ जाना, किसी की भी बहुत जल्दी किसी की वाइब समझ लेना, किसी को बहुत जल्दी से पढ़ लेना, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी आपकी थी, जो क्वालिटीज़ आप इस जन्म में भी लेकर आए हो। और ये आपके पार्टनर ने आपको सिखाई है कि देखो तुम्हारे में इतनी क्वालिटीज़ है, इसे यूटिलाइज़ करो, इसे समझो, सुनो भगवान क्या बताना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस रिश्ते में आप कितना आगे जाओगे। वृश्चिक राशि, इस रिश्ते में आप कितना आगे जाओगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड द चैरियट। ओके, और आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा वृश्चिक राशि। ओके, कितना भी लड़ाई कर लो आप, कितना भी झगड़ा कर लो, आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। पता है, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें जाकर मनाओ, आप उनसे बात करो, सॉरी बोल दो, अपनी गलती को मान लो कि हाँ मैंने गलती की है। वो सब चीज़ें ठीक कर देंगे। पता है, उनका अगला कदम यही होगा कि वो आपको ये मनवाने के लिए कि भाई तुमने गलती की है, वो किसी भी छोटी सी बात पे और आर्ग्यूमेंट करेंगे आपसे। फिर आप, ऐसा होता है ना कि लास्ट में इरिटेट होकर बोल दो यार ठीक है यार, सारी गलती मेरी है, ठीक है। तो वो ऐसा सीन क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आप उस वक्त मानने को तैयार हो जाओ कि यस ठीक है, मैंने किया गलती, मैं सॉरी बोलता हूँ या मैं सॉरी बोलती हूँ, अब जाने दो इस बात को। ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके पर्सन आपके सामने बना सकते हैं। एंड जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो यहाँ पर कितना आप आगे जाओगे, तो बहुत आगे जाने वाले हो आप दोनों इस रिश्ते में। एंड ये पता है, ये रिश्ता वेडिंग तक भी जा सकता है अगर आप चाहें तो, क्योंकि थोड़ा मुझे आप दोनों में अनबन बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे की सोच नहीं मिलती है, विचार नहीं मिलते हैं। इसकी वजह से कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन आप चाहें तो दोनों बहुत आगे जा सकते हैं, एक दूसरे का साथ ज़िंदगी भर निभा सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस। वृश्चिक राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से। आपके पास क्या गाइडेंस है। ओके, देखिए यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, जो कि आपको सॉल आपका जो समझाने आया है, जो आपका कर्मा लेसन देने आया है, पता है यही कह देने आया है कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनो, अपने डिसीजंस खुद लो, लोगों के इशारों पे मत नाचो। तुम खुद इतना इंट्यूटिव हो, तुम्हारे में खुद में इतनी क्वालिटीज़ है कि तुम अपनी सारी चीज़ें खुद कर सकते हो। जब आप में लाइनेस जैसी एनर्जी है तो आपको कठपुतली बन के क्यों जीना है, राइट। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अब भी आपको यही समझा रहे हैं कि अपनी शक्तियों पे काम करो, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को निकालो, उनको निखारने की कोशिश करो। और यहाँ पर भी आपको यही कहा जा रहा है कि किसी की भी बातों में आकर अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो, अपने डिसीजंस खुद लेना सीखो, पास्ट की बातों को लेट गो करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो पल बीत गया उसके बारे में बार बार सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको जीने की कोशिश करो। देखो 10 नंबर है, एंड हो गया है ये, अब वापस तो आप 1 2 3 4 से ही काउंटिंग शुरू करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए उठना पड़ता है, शुरू करना पड़ता है। ये सब आपने खुद ने अर्न किया है, अपनी लाइफ खुद आपने कैपेबल बनाई है, तो उसको स्पॉइल मत करो इस तरह कि अब अगर मेरा डिसीजन लाइफ में एक बार गलत निकल गया तो मैं कभी सही डिसीजन नहीं ले सकता। बहुत से लोग ये सोचकर ज़िंदगी निकाल देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं, सबसे मिस्टेक्स होती है और उस मिस्टेक्स को ठीक करके हम फिर से एक नई मिस्टेक करते हैं, क्योंकि बार बार हमें सीखना है, लाइफ सीखने के लिए हुए हैं हम। तो बेटर है कि जो भी हुआ है उसको भूल कर एक नई लाइफ स्टार्ट करो अपनी। ठीक है, तो वृश्चिक राशि, ये थी आपके लिए गाइडेंस और 1 से 15 तक की जुलाई की रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।